यार, हर पहाड़ की एक कहानी होती है, लेकिन खैत पर्वत उसका राज किसी ने आज तक नहीं खोला। कहते हैं जब रात में हवा इस पहाड़ से टकराती है तो ये जमीन आवाज करती है, जैसे कोई अंदर से कुछ कहना चाहता हो। और जो लोग इस राज के करीब गए वो कभी वापस नहीं आए। आज मैं अकेला जा रहा हूँ खैत पर्वत, और अगर लोगों की बातें सच हैं तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, वो हमें महसूस कराती हैं जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। टिहरी ऐसी ही एक जगह है, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, मगर इसके पानी में सिर्फ गहराई नहीं, एक रहस्य भी छुपा है। यह वही झील है जिसने एक शहर को निगल लिया, पुराना टिहरी शहर। इसकी गलियों की आवाज़ शायद आज भी इस पानी के नीचे गूंजती होगी। लोग कहते हैं जब हवा शांत होती है तो लहरों के बीच से मंदिरों की घाटियों की गूंज सुनाई देती है। आज मैं भी उसी जगह पानी के किनारे खड़ा हूँ, जहाँ एक तरफ आसमान झील में उतर जाता है और दूसरी तरफ पहाड़ अपनी कहानी बताते हैं। यहाँ आने वाला हर यात्री कुछ न कुछ छोड़ जाता है, कभी अपनी थकान, कभी अपने सवाल। झील के चारों ओर बसे छोटे छोटे गांव हैं, जहाँ आज भी लोग शहर की भीड़ से दूर प्रकृति के साथ जीते हैं। इन गांवों को जोड़ते हैं लकड़ी और लोहे की वो रंगीन सस्पेंशन ब्रिज जो मानो हवा में लटकी हुई उम्मीद हो। हर ब्रिज पर खड़े होकर लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए रुक गया हो। टिहरी लेक की खूबसूरती दिन के हर पल में बदलती है। सुबह सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ते ही झील सोने की तरह चमक उठती है, और शाम होते ही पूरा आसमान नीले और नारंगी रंगों में खुल जाता है, जैसे प्रकृति खुद कोई पेंटिंग बना रही हो। लेकिन इस बार मेरा सफ़र सिर्फ झील तक नहीं था। मेरा रास्ता उस पहाड़ की तरफ था जिसे लोग परियों का देश कहते हैं, खैत पर्वत। कहा जाता है यहाँ हवाएं इंसानों से ज़्यादा कहानियाँ जानती हैं। पीपल डाली गांव से आगे का रास्ता शुरू होता है, घने जंगलों, झर्रों और धुंध से होकर। हर मोड़ पर बादल नीचे झुककर रास्ता पूछते हैं, और हर कदम पर ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य नज़र हमें देख रही हो। खैत पर्वत तक का ट्रैक मुश्किल है, ढलानों से ज़्यादा अपने डर से लड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की हर चुप्पी में एक कहानी छिपी है। स्थानीय लोग कहते हैं जो लोग लाल या चमकीले कपड़े पहनते हैं उन्हें परियां अपने साथ ले जाती है, और शायद वो परियां डराती नहीं बल्कि इस जगह की रखवाली करती हैं। 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद जब आखिरकार पहाड़ की चोटी दिखती है तो लगता है जैसे बादल तुम्हारे कदमों में झुक गए हों। ऊपर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ है और घाटियों की गूंज, वो एहसास जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ सांसों में महसूस किया जाता है। वहीं बैठकर समझ आया, शायद परियों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की हर हवा, हर किरण किसी न किसी रूप में माँ की शक्ति का एहसास कराती है। यहाँ की साध्वी कहती हैं जो श्रद्धा से आता है खाली नहीं लौटता। पहाड़ की चोटी से नीचे देखो तो पूरी टिहरी झील एक दर्पण की तरह दिखती है, नीला, शांत और गहराई में डूबा हुआ। ऐसे लगता है जैसे झील नहीं, प्रकृति ने खुद अपना दिल खोल दिया हो। वहाँ खड़े होकर मुझे एहसास हुआ
सफ़र कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो राह जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के सन्नाटे तक ले जाती है, और शायद यही सच्चा ट्रैवल है जहाँ तुम जगह नहीं खुद को खोजते हो। खैत पर्वत की हवा, टिहरी लेक की लहरों और इन पहाड़ों की खामोशी, सब ने मिलकर मुझे एक ही बात सिखाई। प्रकृति कभी हमें डराती नहीं, वो बस चाहती है कि हम उसे महसूस करें। तो अगर कभी जीवन में शोर ज़्यादा लगे तो एक बार टिहरी आना। यहाँ की खामोशी शायद तुम्हें वो जवाब दे दे जिसकी तलाश तुम सालों से कर रहे हो।